ये बात का बतंगर तो बनाया उन लोगों ने जो लोग उन्माद की एक राजनीति लोग करते हैं और उन्माद की कुछ लोग मीडियाबाजी भी करते हैं। तो पत्रकारिता में भी उन्मादी लोगों की एक बड़ी जमात बनाने का मौका तो दे दिया आप। क्यों पॉलिटिकल? ये मामला कहां से पॉलिटिकल आया? मैंने तो कहा था कि भारत से मुझे प्रेम है, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, आई लव इंडिया, ये तो मेरा नारा था। बात कहां से आ गई? मैं इसका इनकार करता तो तब ना। मैंने तो कहता हूं कि पूरे देश के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बेहतर तो नगमा कोई लिख ही नहीं सका। भारत, भारत माता की जय, अखंड भारत, महान भारत, विशाल भारत, ये नारा लेते हैं। और जब मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जगह पर, चूंकि हिंदुस्तान कहीं भी आप देख लीजिए, आप संविधान को पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो हम भारत के लोग, भारत की समृद्धता के लिए आप देख लीजिए, उसका पैरेंबल पढ़ लीजिए। तो सब जगह भारत का प्रयोग हुआ है, जहां भी संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये बोलने से पेट में ऐंठन क्यों हो गई, हम समझ नहीं पाए आज तक मामला। विधानसभा के सत्र के समय आपने एक बात कही, मतलब जो आप एक तरीके से शपथ का जो पूरा कार्यक्रम था उसमें आपकी बात से एक बखेड़ा खड़ा हो गया था कि हिंदी और उर्दू, और तो वो क्या था, और वो उस पर मतलब आप बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए भाई, सवाल ये पैदा है कि देश का संविधानिक जो नाम है वो भारत है जी, और लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। मुझे तो ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मैं समझ रहा था कि इनको तो खुश होना चाहिए। भारत, भारत माता की जय, अखंड भारत, महान भारत, विशाल भारत, ये नारा लेते हैं। और जब मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जगह पर, चूंकि हिंदुस्तान कहीं भी आप देख लीजिए, आप संविधान को पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो हम भारत के लोग, भारत की समृद्धता के लिए आप देख लीजिए, उसका पैरेंबल पढ़ लीजिए। तो सब जगह भारत का प्रयोग हुआ है, जहां भी संवैधानिक तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये बोलने से पेट में ऐंठन क्यों हो गई, हम समझ नहीं पाए आज तक मामला दूसरा है। मगर ऐसा कहा जाता है कि अख्तरुल ईमान साहब भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कब कैसे मसलों को उठाना है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये अंदाजे हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। हाँ। मतलब कि वो मौका के बजाय भी कुछ मौका हो सकता था। भाई मौका के बजाय क्या मौका था? हम संविधानिक पद पर आए हैं, संविधान के हवाले से शपथ ले रहे हैं। अगर वहां संविधान के स्वरूप में कोई बात अगर सही कही जाती है तो वो तो सबसे बेहतरीन मंच है हमारा ना, संविधानिक बात करने का। और मेरे इस पर संशोधन हुआ है। अगर मेरी ये टिप्पणी अनुचित होती, और आपने देखा होगा कि सदन के दरमियान में जब हमने प्रोटेम स्पीकर से इजाजत चाही, मेरी शैली कितनी नरम थी, मेरे लिए कोई इशू नहीं था। कि पहली बार तो कोई शपथ ले नहीं रहे थे अख्तरुल ईमान, इससे पहले भी वो विधानसभा के। अरे भाई जब नजर पड़ी तो हमने बात बताई, उस वक्त नजर नहीं पड़ी। वो नए नए लोग आएंगे, संविधान का उतना बड़ा ज्ञान ही नहीं रहा होगा। अरे अब तो हम लोग जा रहे हैं पॉलिटिक्स की तरफ, तो चीजों को देख रहे हैं तो गंभीरता के साथ। पहली बार हम जीत के आए थे तो एमएलए बने थे, तो यही हम उसी को देख करके, उसका हुस्न देख करके, स्पीकर का हुस्न देख कर सब कुछ भूल गए। लेकिन अब जब आदमी का दिन आगे आगे बढ़ता है तो हुस्न से मुतासिर नहीं होता है, संजीदगी से हकीकत को भी देखता है। तो हकीकत को देखा तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये कोई मुद्दा ही नहीं था। ये देखिए, पत्रकारिता की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप राष्ट्र के लिए पत्रकारिता करते हैं तो उन मुद्दों को उठाइए जो जनहित के मुद्दे हों। आज बिलखते हुए लोग हैं, चलिए सीमांचल में आपको मैं बता रहा हूँ, 40 साल की बुढ़िया औरत में दिखाऊंगा, जो लड़की है लेकिन वो औरत 40 साल की बुढ़िया आपको नजर आएगी। 15 साल 16 साल की बच्चियों के गोद में बच्चा आप देखेंगे, ये खबर नहीं बन पा रही है ना। पेट में बच्चा लिए हॉस्पिटल के बगैर मर रहे हैं, वो खबर नहीं बन पा रही है। आज भी सैलाब के जमाने में नदी का पानी पीने पर मजबूर है, ये खबर नहीं बन पा रही है। पक्के के घर में जो लोग कल सोते थे आज वो झोपड़ी में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, ये खबर नहीं बन पाती है। किसान अपना खेत छोड़कर, 10 एकड़ खेत छोड़कर आज पंजाब के 5 एकड़ वाले किसान क्या जगह मजदूरी कर रहा है, ये खबर नहीं बन पा रही है। 600 बच्चे हैं स्कूल में, 1-2 टीचर है, ये खबर नहीं बन पा रही है। लोग हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर नहीं है, ये खबर नहीं बन पा रही है। और वहां हर दिन लद करके लोग जा रहे हैं बारात के तौर पर, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली जा रहे हैं, कोरोना का भी डर नहीं और बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं, ये खबर नहीं बन पा रही है। खबर इन चीज़ों को बनानी चाहिए। पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि पत्रकारिता न पक्षधर हो
न निष्पक्ष हो, बल्कि सत्य का पक्षधर बनकर सच्चाई को दिखाने का काम करे।